में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं इस अलर्ट के जारी होने के बाद अबू धाबी पुलिस ने अमीरात में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल अबू धाबी पुलिस ने यातायात सलाह जारी की है क्योंकि यूएई के मौसम एजेंसीज ने 4 दिनों में देश के कुछ हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी की है। जानकारी के अनुसार यूएई में अपनी और अन्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बारिश के दौरान मोटर चालकों द्वारा पालन किए जाने वाले अनिवार्य प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी साझा की गई एक सुरक्षा अभियान में पुलिस ने मोटर चालकों को बारिश के मौसम में सतर्क रहने का ऐलान किया है। अबू धाबी में सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देते हुए कहा है कि बाहर निकलने से पहले विंडशील्ड, वाइपर और टायरों की स्थिति चेक कर ले। दिन के दौरान भी सुरक्षा के लिए हेडलाइट्स का उपयोग करें। अपने वाहन और आगे की कार के बीच की दूरी बनाए रखें। सड़कों पर दिशा और गति के साइड बोर्ड के निर्देशों का पालन करें। जल भरा हुआ वाले क्षेत्रों में वाहन से न जाएं। वाहन चलाते समय ध्यान भटकाने से बचें, जैसे मोबाइल का उपयोग करना, फोटो वीडियो लेना आदि चीज़ों से बचें। वहीं यूएई की राजधानी अबू धाबी से लेकर ये जानकारी शेयर की है कि रविवार 14 अगस्त से गुरुवार 18 अगस्त तक मौसम में उतार चढ़ाव होने की संभावना है, जिसमें हल्की से भारी बारिश और तापमान में महत्वपूर्ण गिरावट होगी। वहीं अधिकारियों ने बयान में कहा है कि जब बारिश होती है तो सतर्क रहे और बारिश के धाराओं, घाटियों और बारिश के पानी के पुल से दूर रहे। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने देश में इनकम टैक्स व्यवस्था लागू करने से साफ मना किया है। यूएई में कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की थी। इस घोषणा से देश में आगे इनकम टैक्स लागू करने की संभावनाएं भी जताई जाने लगी थी। यूएई विदेश व्यापार राज्य मंत्री थानी अल जयोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इनकम टैक्स सरकार के एजेंडे में शामिल नहीं है। इस साल के शुरुआत में यूएई ने कंपनियों पर नवी सदी कॉरपोरेशन टैक्स लगा दिया था। कॉरपोरेट टैक्स 2023 से लागू होगा। दरअसल यूएई देश खुद को न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ना चाहता है तथा अपनी टैक्स हेवन की छवि को तोड़ना चाहता है, इसलिए कॉरपोरेट टैक्स लगाने का फैसला किया है। कंपनियों ने इस टैक्स को गलत या बोझ नहीं माना, इसे पॉजिटिव ले लिया है। इस टैक्स से वो सभी फीस समाप्त हो जाएंगी जो कंपनियों को अब देनी पड़ती है। इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूएई एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह लोकल एंड ग्लोबल लेवल पर बिजनेस के प्रसार के लिए काम करेगा। कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्था अपनी तरह की बेस्ट टैक्स सिस्टम है। यह यूएई को बिजनेस और निवेशक हब बनाने में मदद करेगी। संयुक्त अरब अमीरात के नए श्रम कानून के आर्टिकल 44 के अंतर्गत नियोक्ताओं को लिखित रूप से कामगार को या कर्मचारी को बर्खास्त के बारे में बताना होगा। इसमें बगैर किसी नोटिस पीरियड के समाप्ति को सही साबित करने के लिए कार्यों का ब्यौरा पेश करना होगा। दूसरी तरफ कोई कामगार या कर्मचारी कुछ खास नियमों का, जैसे कि झूठी पहचान या राष्ट्रीयता या जाली प्रमाण पत्र या दस्तावेज जमा करता है तो ऐसे में कामगार की सेवा समाप्त की जा सकती है और नियोक्ता के लिए पर्याप्त सामग्री के हानि का कारण बनता है या जानबूझकर नियोक्ता के समाप्ति को नुकसान पहुंचता है तो भी कामगार की सेवा समाप्त की जा सकती है। कामगार की सुरक्षा और व्यवस्था की जगह पर कार्यस्थल के निर्देशों का उल्लंघन करता है, रोजगार अनुबंध में बताए गए बुनियादी कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है और उल्लंघन जारी रखता है, लिखित पूछताछ प्राप्त करने और उल्लंघन दोहराने जाने पर दोबारा बर्खास्त की चेतावनी देने के बावजूद कार्यस्थल पर कार्य के दौरान शराब का सेवन करता है या अन्य किसी अपराध में संलग्न पाया जाता है, सार्वजनिक नैतिकता का उल्लंघन खंडन करता है, काम के दौरान मौलिक या शारीरिक रूप से नियोक्ता, प्रबंधक या किसी सहयोगी पर हमला करता है तो ऐसे में कामगार की सेवा समाप्त की जा सकती है। साइबर अटैक्स और ऑनलाइन स्कैम्स के बढ़ते
केसेस को देखते हुए अधिकारियों ने निवासियों से ऑनलाइन सर्फिंग करते समय सुरक्षित प्रथाओं का पालन करने का आग्रह किया। साइबर सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑपरेशन से अबू धाबी डिजिटल अथॉरिटी के द्वारा शुरू किए गए एक अभियान का उद्देश्य साइबर सुरक्षा जोखिमों के बारे में अवेयरनेस को मजबूत करना और इंटरनेट यूजर्स को यह दिखाना है कि स्कैमस्टर के शिकार होने से कैसे बचा जाए। इससे पहले यूएई साइबर सिक्योरिटी काउंसिल ने सभी निवासियों को डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए साइबर सिक्योरिटी में भाग लेने के लिए एनहांस करने के लिए साइबर पल्स पहल शुरू की थी। भारत में एयरलाइन कंपनियों पर लगाए गए कैप एंड प्राइस लिमिट को हटाने के बाद एयरलाइन कंपनियों ने अपने टिकट के दाम लगभग 7% तक बढ़ाए हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, गो फर्स्ट, विस्तारा एयरलाइन, इन सभी कंपनियों ने अपने टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब आप डोमेस्टिक फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको टिकट का किराया लगभग 7% तक अधिक चुकाना होगा। जो लोग टूरिस्ट और कमर्शियल वीज़ा पर सऊदी अरब में है वो उम्राह करना चाहते हैं तो उनके लिए सऊदी सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। इन लोगों को अब उम्राह की इजाज़त होगी। ये सेवा दुनिया के 49 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सऊदी हज और उम्राह मंत्रालय ने इसका ऐलान कर दिया है। इसके अलावा ये सुविधा यूके, यूएस और शेंगेन वीज़ा धारकों को भी होगी। उम्राह के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। एतमन्ना एप्लीकेशन के द्वारा बुकिंग करके फैमिली विजिट वीज़ा धारक भी उम्राह कर सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हिंदू परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। दुबई शहर में बन रहे हिंदू मंदिर का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। ऐसे में ये मंदिर बहुत ही जल्द आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिया जाएगा। हालांकि दुबई के इस मंदिर खोलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। ये मंदिर दशहरा के दिन यानी 5 अक्टूबर को आधिकारिक तौर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी जानकारी हिंदू पोर्ट दरबार मंदिर के ट्रस्टी राजेश राव ने एक मीडिया से बात करते हुए साझा की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जानकारी शेयर की है कि वो भारत के 14 नए डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। ये डेस्टिनेशन दुबई, मस्कट, सलल्ला, शारजहां, रसल खैमा, रियाद, जद्दा, दोहा, कुवैत, अबू धाबी, दमम, एलन, बहरीन और सिंगापुर है। अगर आप इन डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट बुक कर सकते हैं।